Good morning, students. Today we are going to discuss about resources. What is resource? What are resources? रिसोर्स क्या है, कैसे है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। डेफिनेशन डिफाइन कर दें, आप रट लें, कोई मतलब नहीं होगा। पहले इसको समझ लें, उसके बाद फिर डेफिनेशन से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक कोई मटेरियल अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम लोग ले लिया पोटैटो, आलू। दो तरह के आलू हैं। एक पोटैटो जो है वो आपका रॉटन है, सड़ा हुआ, बेकार। एक सही जो बेकार है, इसका क्या आप कोई यूज कर सकते हैं? क्या इसकी कोई वैल्यू होगी? दोनों नहीं। लेकिन जो सही पोटैटो है, इसका क्या आप यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसकी क्या कोई वैल्यू होगी? होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी पैसे में बेचा जा सकता है। तो कुछ पैसा देकर आपने खरीदा है। ये तो सड़ा हुआ आलू कहीं पड़ा हुआ है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, या सड़ गया आपने फेंक दिया, किसी दूसरे ने उठा लिया, इसको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है। इसका आप इस्तेमाल कहीं कर नहीं सकते, इसलिए यूजलेस है आपके लिए। तो जो चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि इसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका यूसेज है, वी कैन यूज इट। तो किसी चीज को यूज कर लेना यूटिलिटी कहलाता है। इसका मतलब कि इस पोटैटो की यूटिलिटी है। इस पोटैटो को हमने खरीदा है और बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी है। ऐसे थिंग्स, चीजें, ऐसी थिंग्स जिसकी यूज या यूटिलिटी हो और वैल्यू हो, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? दैट इज नोन एज रिसोर्स। ये रिसोर्स नहीं है। तो एनीथिंग which has utility as well as value, all that thing will be resources। और जिसकी कोई जो है कीमत नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है, तो क्या है, आपके एक तरह से उसको रिसोर्स नहीं माना जाएगा। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा रिसोर्स क्या है। दो चीजें दिमाग में रखिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो रिसोर्स है या नहीं है, वो अब आपको डिसाइड करना है। ये दो चीज दिमाग में रखना है। खाने वाली जितनी चीजें हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, रखते हैं, घर में रखी हुई सामान है, तो उसकी वो आपके लिए रिसोर्स है या रबिश है? ये सब चीज क्या हो जाएगी? रबिश हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कूड़े कचरे में चली जाती हैं, रबिश में आप फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जब यूटिलिटी और वैल्यू जब तक है, तब तक वो आपका रिसोर्स होगा। जैसे मान लीजिए टेबल और चेयर पड़ी है, ये क्या है? ये आपका रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसका यूज ये है, इसके भी वैल्यू भी है। अगर इसको कोई बेचना चाहे तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा इसमें, और अगर हम इसका यूज करना चाहें तो आप इसमें बैठ सकते हैं। दोनों चीजें, तो यूटिलिटी भी है और वैल्यू भी है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। और इस रिसोर्स की हेल्प से अब क्या है कि यही चीजें अगर पड़ी है तो इसका मतलब क्लासरूम चल रहा है। तो क्लासरूम को हमें चलाने के लिए इस रिसोर्स की जरूरत पड़ गई। आपकी टेबल और चेयर जो आपकी बनी हुई है वो क्या है? वो हमारा रिसोर्स है। फैन जो है एक रिसोर्स है। तो ये क्या है? ये रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इनके पास यूटिलिटी और वैल्यू है। और इन रिसोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं? हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके मतलब हम क्लास चला पा रहे हैं, तब चला पा रहे हैं जब हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो डेवलपमेंट चाहे घर का हो, और चाहे इंडस्ट्रीज का हो, चाहे जो है किसी कंट्री का हो, या किसी वर्ल्ड का, वर्ल्ड वाइड, सारी चीजों के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। अब इन रिसोर्सेस को अगर हम लोग कहें तो जब हमें यूटिलिटी और वैल्यू होगी तभी रिसोर्स होगा।
एग्जांपल, मान लीजिए लोहा है, लोहा ओर के फॉर्म में था। ओर क्या होता है? डायरेक्ट लोहा तो मिल नहीं जाता है, हम लोग को चट्टान मिलती, रॉक्स को तोड़ा जाता है, गलाया जाता है, उसमें कुछ लोहे का पार्ट निकलता है, बाकी सब बेकार रहता है, स्लैग होता है, निकाल दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी भट्टी होती है, उस भट्टी में पिघलाया जाता है पत्थरों को, और पत्थरों को जो पिघलाया है, पत्थरों को कहा जाता है ओर, जिस पत्थर से निकाला जाता है, और ओर से हमें आयरन मिलता है। तो जब तक हमें पत्थरों से, ओर से आयरन निकालना नहीं आता था, तब तक आयरन की कोई यूटिलिटी नहीं थी, कोई यूज नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि लोहा क्या होता है, लोहे का क्या यूज, कुछ नहीं, बेकार है। लेकिन जब से हमने ये निकालना सीख लिया कि और ऐसा निकलता है, अब आयरन की क्या क्या चीजें बनती हैं, तो हमने जो है आपके रॉड्स बना लिए, गर्डर्स बना लिए, इन सब का यूज हम कैसे करने लगे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे करने लगे, तो बिल्डिंग्स बनाने लगे। तो अब हमें लोहे का यूज स्टार्ट हो गया। सीमेंट है, जब तक सीमेंट पत्थरों से बनाई जाती है, स्टोन था, ये पड़ा हुआ था ऐसे पत्थर, इसका इस्तेमाल में नहीं आता था, तो ये क्या था, यूजलेस था, इसका कोई यूज नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब से हमने ये जान लिया, इन स्टोन्स को तोड़ करके हम सीमेंट बना सकते हैं, और सीमेंट से हम बिल्डिंग बना सकते हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे लिए रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स क्यों हो गया? क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई और इसकी यूटिलिटी, दोनों चीजें, तो इसलिए हमारे लिए ये रिसोर्स हो जाता है। तो रिसोर्सेस को अगर हम लोग डिवाइड करें, तो देखिए दो तरह से ये डिवाइड होता है। कुछ रिसोर्सेस जो है आपके एक तरह से ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कुछ ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं रिसोर्सेस को। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, तो ये एक तरह से नेचर रिसोर्स, और जो है आपके इसका कंबाइंड रूप में हमने ले लिया आयरन वाला, क्योंकि आयरन जो है वो नेचुरल रिसोर्स है जो पड़ा हुआ है ओर में, लेकिन ओर से किसने निकाला? ह्यूमन बीइंग ने निकाला। ये सीखा किसने? ह्यूमन बीइंग ने सीखा कि कैसे हम लोग ओर से आयरन को निकालेंगे। तो ये ह्यूमन जो है रिसोर्स होने लगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं, तो रिसोर्सेस को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स है और एक होता है ह्यूमन मेड। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या चीजें आ गई। नेचुरल रिसोर्स को भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रिन्यूएबल होता है और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। जो नेचर में हमें मिल रहा है, गॉड ने, अल्लाह ने जो बना करके छोड़ दिया जमीन में, वो क्या है? वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स दो तरह के, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मींस क्या होता है? रिन्यू कर लेना, इसका मतलब फिर से उसको यूज कर लेना। तो उसको यूज करते चले जाएंगे, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नेचर में रिसोर्सेज जो यूज करते रहे, लेकिन वो कभी ना खत्म हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे सन से आने वाली लाइट, सोलर लाइट। तो सोलर लाइट या हीट जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या है? ये एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके मतलब कि जब हम चाहें तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके जैसे मान लीजिए कि आपके जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे सोलर है, फिर इसी तरह से विंड एनर्जी है जो हम लोग यूज करते हैं, तो विंड एनर्जी हो जाती है, चलने वाली हवाएं होती हैं, इससे हम लोग ढेर सारी एनर्जी बनाते हैं, वो रिसोर्स है। तो ये क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए, इनको रिन्यू किया जा सकता है। इसके मतलब कि ये कभी नहीं खत्म होंगे। क्या अर्थ के रहते जब तक अर्थ रहेगा, तो क्या सूरज से रोशनी आना खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। जिस दिन सूरज से आना रोशनी खत्म हो जाएगी, उस दिन अर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमेशा के लिए। क्या हवाएं चलना बंद हो जाएंगी? हवाएं अगर चलना बंद हो गई तो एक तरह से आपका अर्थ रुक गया, इसका मतलब कि अर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो रिन्यूएबल है।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं, जिसको हम बार बार बना नहीं सकते, बनाने के लिए हमें समय चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, फिर आपका नेचुरल गैस, ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। जैसे कोयला है, अर्थ के सरफेस पर आपके जमना शुरू हुआ, ये क्या है, ये पत्थर है, कोयले को पत्थर कहते हैं। तो कोयला क्या है, एक स्टोन की तरह है। आप ये कह सकते हैं कि कोयला इज अ टाइप ऑफ स्टोन, पत्थर तो नहीं कहेंगे लेकिन इज अ टाइप ऑफ स्टोन, जो एक समय ऐसा था। इसको कौन सा एज था, कार्बोनिफेरस एज। तो कार्बोनिफेरस एज से ये पत्थर बनना शुरू हुआ, तो ये आपके एक तरह से फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। अभी आगे चल करके जब आप रॉक्स का डिवीजन पढ़ेंगे, पत्थरों का डिवीजन पढ़ेंगे, तो कोल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। जमाव से एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत जम के कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, और उसी से कोयला बनता है। तो कोयला बनने में समय लगता है, टाइम लगता है। मान लीजिए कोयले को बनने में सपोज कर लीजिए कि 2000 करोड़ साल लगे, तो इसके मतलब अगले कोयला जो अंदर भंडार है, वो जितना रिसोर्सेज है हमने सब खर्च कर दिया, तो फिर से कोयला मिलने में फिर हमें 2000 करोड़ साल लगेंगे, या 200 करोड़ साल लगेंगे, या 20 करोड़ साल लगेंगे, या 2 करोड़ साल लगेंगे, जो भी आपकी एज डिफाइंड है अगर हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अर्थ को बनने में इतना समय लगा, या इतना जो है आपके वक्त लगा, वो अलग चीजें हैं कि जो है आपकी सारी चीज जो बन रही है उसको कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ साल अगर हमें लगा कोयले बनाने में, बनने में, हो सकता है अर्थ के सरफेस पे फिर दोबारा दूसरी जगह कोयला बनने में 1 करोड़ साल फिर लगे। तो जितनी रिसोर्सेज है अगर हम सब निकाल लेंगे, जितना कोयला है सबको हम निकाल लेंगे, तो एक स्टेज ऐसी होगी कि वो उसका स्टोरेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है। इसके मतलब इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, फिर से लिमिटेड सोर्सेज है, इसका लिमिटेड सोर्स है, और ये सोर्स खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम, जो हम लोग जमीन से पेट्रोलियम निकालते हैं, इसी पेट्रोलियम से क्या बनता है, जितने पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब जितना भी, मोबाइल ऑयल, ये सब क्या है, ये सब जितना बनता है ये सब पेट्रोलियम से बनता है। तो पेट्रोलियम जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, आपके जो है कोल तार है जिससे कि सड़क बनती है, डामर जिसको कहते हैं, वो सब इसी से डराइव होता है। ये क्या है, अर्थ के सरफेस पे पेट्रोलियम, मान लीजिए पेट्रोलियम को बनने में 50 लाख साल लगते हैं, तो 50 लाख साल अगर लगते हैं, इसका मतलब क्या, पेट्रोलियम को दूसरी जगह डेवलप होने में 50 लाख साल लगेंगे। तो इसलिए पेट्रोलियम के लिए जहां जहां पेट्रोलियम जो है आपके पाई जा रहा है, या जहां जहां सोर्सेज है, बस वही लिमिटेड है, उनको फिर से हम खत्म होने पर जितने भी सोर्सेज है उनका सब इस्तेमाल अगर हम कर लेंगे, तो फिर दोबारा बनने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस कौन सी होती है, जो जमीन से निकाली जाती है, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो जमीन से निकल रही है, वो भी लिमिटेड है, एक स्टेज ऐसी होगी खत्म हो जाएगा, जहां जितना सोर्स है, जितना भंडार है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे हैं जिनका भंडार कभी खत्म ही नहीं होगा, सोर्सेज कभी खत्म ही नहीं होगा, आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका रिसोर्स लिमिटेड है, आपका खत्म हो जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। तो दो तरह के आपके रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हमने आपको क्या बताया, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए, जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया, ओर से लोहा निकाला गया, तो ये क्या है, ये ह्यूमन ने किया। अब लोहे से सरिया बनाया गया, गर्डर बनाया गया, उसके बाद जो है हमने उसको इस्तेमाल किया बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या हो गया, ये यही चीज हो गई आपके, एक तरह से जो बिल्डिंग्स हैं जो बन रही है, ब्रिजेस हैं, जितनी भी चीज ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, रोड्स है, ये इस तरह की जितनी भी चीजें क्रिएट कर रहा है ह्यूमन बीइंग, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है। तो ये नेचर से नहीं मिला है, नेचर से मिली हुई चीज से ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो ये क्या है, ये प्योर हम लोग नेचर की चीज को निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज को किसको डिफाइन किया गया, ऐसी चीज जिसके अंदर यूटिलिटी हो और वैल्यू हो, वो क्या कहलाएगा, वो रिसोर्सेज कहलाता है। और वो दो तरह से बनता है जो कि आपके होता है। तो अब ये जो है आपके इस तरह से हम लोग रिसोर्सेज को
तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स सारी चीज जानता है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर उसको तरीका नहीं पता है किसी काम को करने का, तो वो कैसे इन रिसोर्सेज को बनाएगा? तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं तभी बनेंगे जब ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो आदमी काम करने वाला हो, नॉलेजेबल हो। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स की एबिलिटी, हम लोगों की एबिलिटी जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बना सके, वो क्या हो जाएगा? वो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा। तो हम लोग की नॉलेज, स्किल, एबिलिटी किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की, बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, रोड्स को, तो ये हम लोगों की अगर एबिलिटी ना हो तो क्या सड़क बन जाएगी अपने आप? क्या ब्रिजेस बन जाएंगे? क्या बिल्डिंग्स बन जाएगी? इस बिल्डिंग को भी कोई एक कंस्ट्रक्टर बना रहा है, किसी ने प्लान बनाया होगा, लेआउट बनाया होगा, इसमें कितनी सीमेंट, बालू, सरिया लगनी है, ये किसी ने दिमाग लगाया होगा। तो ये कौन लगा रहा है? ये ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मींस ह्यूमन की वो चीज, एबिलिटी, स्किल, नॉलेज जो आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाती है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाएगा? इसके नॉलेज आ जाएगी, स्किल आ जाएगा, इसकी एबिलिटी आ जाएगी वर्क करने की। ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और इसी की हेल्प करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाया जाता है। तो ऐसी चीजें जो ह्यूमन बीइंग्स के पास होती हैं, उनकी एबिलिटी, काबिलियत किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की, वो सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में आती है। तो हमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे इनका जो नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है तो मिलता जाएगा, नॉन रिन्यूएबल इसे थोड़ा सा हमें संभाल कर खर्च करना पड़ता है, तो इनके कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देने पर इसको कंजर्व करना पड़ता है। तो यहां पर क्या है? आदमी अपना दिमाग चलाता है, नॉलेज चलाता है। जैसे कोयला है, अभी आप आगे क्लासेस में चलेंगे तो इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब किसी जगह पे खुदाई हुई, पता चला कि पीट कोयला है, छोड़ दिया जाएगा उसको। आदमी का दिमाग क्या कह रहा है? अभी छोड़ दो, कुछ दिन बाद ये कन्वर्ट होकर के लिग्नाइट या ये है आपके बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। कुछ जगह पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस बना हुआ है, वहां से निकालेंगे हम कोयला। ये क्या है? ये एबिलिटी जो है, स्किल हो गई इसकी। तो एक चीज आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है? अगर हम अपने काम को भी कर ले जाए, कोयले की जरूरत है, हम कोयला निकालेंगे। मान लीजिए यहां पर क्या है? यहाँ पे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला था, निकाल लिया। यहाँ पे पीट प्रकार का कोयला बना हुआ था। पीट कोयला जो था वो बहुत लो स्टेज का होता है, तो उसको बनने में, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस बनने में टाइम लगता है। छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया इसका मतलब हमने इसको कंजर्व कर दिया, छोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। और जब हमने कंजर्व कर दिया, इसको हम यूज कर रहे हैं, बाकी इसको हमने प्लान कर लिया कि 50 साल बाद, 100 साल बाद इसको निकालेंगे, हमारी नई जनरेशन निकालेगी, आगे आने वाले जनरेशन निकालेगी, हमें पता है ये कोयला। तो अगर हम किसी चीज को कंजर्व रखते हुए, बचा कर रख करके और आगे की तरफ हम लोग काम करते हैं और हमारा काम भी ना रुके, डेवलपमेंट हो जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया अगर ये सोचे कि हमारे पास जितनी चीजें सब निकालते जाए, कोयला निकालते जाए, यूज करते हैं, पेट्रोलियम निकालते जाए, यूज करते जाए, हर देश, हर कंट्री आज इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। क्यों? अगर नहीं देगा तो आगे आने वाले वक्त में वो कंट्री बहुत पीछे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास 50 साल बाद हो सकता है इससे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़े, तो हम क्या रिसोर्सेज को कंजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, रख पा रहे हैं कि नहीं? तो उन रिसोर्सेज को हमें रखना भी है, कंजर्व भी करना है। तो हमारा काम भी, डेवलपमेंट होता भी चले और कंजर्वेशन होता भी चले, रिसोर्सेज हमारा और बनता भी है। तो अगर हमने ऐसा बैलेंस बना लिया कि हम रिसोर्सेज का यूज करके डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और हम अपने रिसोर्सेज को फिर से कंजर्व भी कर रहे हैं, तो दोनों साइकिल चला दिया हमने। तो एक रिसोर्सेज को जो है आपके डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते चले जा रहे हैं। अगर इस
जो है आपके साइकिल को हमने चला दिया, इस बैलेंस को बना लिया, तो इसी बैलेंसिंग को बनाने को ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज दुनिया इसी पर चल पाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और यही चीज क्या होती है, यही हम लोग घरों में करते हैं। मान लीजिए कि किसी जो है शख्स की सैलरी है, मान लीजिए 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज अगर उसकी सैलरी है तो उसको ये नहीं सोचना होता कि 20,000 आज मिला 20,000 खर्च कर डाला। उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी सपोज कर लीजिए कि इधर लॉकडाउन हो गया, सारी चीजें बंद है, पैसे की इनकम लोगों की कम हो रही है, तो अब यहां पर क्या है, कुछ की हो रही, कुछ की नहीं हो पा रही है। तो जिन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया होगा, इसका मतलब अपनी प्लानिंग ये की हुई होगी कि अगर 20,000 मिल रहा है तो 15,000 खर्च करें, 5,000 सेव कर रहे हैं, तो आज उनके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा होगा। उनको नहीं मिलेगा पैसा तो पड़े हुए पैसे को वो यूज कर पाएंगे इन फ्यूचर, जैसे आज के लिए इमरजेंसी के टाइम। तो आज का टाइम क्या है, इमरजेंसी का टाइम। जैसे आपके लॉकडाउन चल रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है, तो पूरी चीजें लॉकडाउन में जा रही हैं, ब्लॉक है सारी चीजें, जितना जो है सोर्सेस है वो सब ब्लॉक्ड है। तो लॉकडाउन की चीजें में अगर हमने जो प्लान कर रखा है उन चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसके मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हर पढ़ा लिखा इंसान, हर कंट्री, हर स्टेट, इवन पूरा वर्ल्ड आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचता है कि हम रिसोर्सेस को अपने कंजर्व रखते भी जाएं, रिसोर्सेस का यूज करके हम लोग डेवलपमेंट करते भी हैं। हमारा काम भी ना रुके डेवलपमेंट का, और हमारा जो है एक तरह से रिसोर्सेस बचा रहे, जो आपके इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना जाता है। और इसका जो है आपके फ्यूचर भी बहुत ज्यादा है। अब आगे क्लासेस में इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये कैसे किया जाता है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खासतौर से जैसे ग्रेजुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है। तो ये जो है आपके जो है टॉपिक जो आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोगों को इसी स्टेज से, आपको इसी क्लासेस से सीखना है। जब ये सारी चीज सीखेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में होगा नहीं क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। अब आपको समझ में आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब आगे के लिए हमेशा सोचें, क्योंकि आपका डेवलपमेंट तभी होगा हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर में है, चाहे बाहर, इसको अगर ध्यान देंगे तभी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे कि कुछ रिसोर्स को कंजर्व किया, कुछ रिसोर्सेज को यूज किया, और इस एबिलिटी को, इस साइकिल को चलाने में जो आपकी एक तरह से बैलेंसिंग बनी, उसी को हमने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये हम लोग का टॉपिक हो जाता है रिसोर्सेज का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर को बार-बार सुने, हेडफोन में ईयरफोन लगा लें जिससे वॉइस क्लियर है, और इसको जो है जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिए, अपने आप आपको चीजें क्लियर होंगी। जब क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट बनता है, तो याद करने में चीजें आसानी होंगी। आपका क्वेश्चन आंसर अपने आप लर्न हो जाएगा अगर आपकी थ्योरी क्लियर है। तो थ्योरी क्लियर होने पर आप आराम से इजीली जो है सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।